हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कंपनीज़ को लेकर, तो उसको डिस्कस करेंगे। आप भी फोकस में रख के चल सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, DIs FIs का डेटा जो निकल कर सामने आया है, दोनों ही सेगमेंट्स ने बाइंग की है। 2500 करोड़ प्लस की बाइंग हुई है DIs की तरफ से, और FIs ने भी बाइंग की है 1651 करोड़ की। तो आने वाले टाइम में कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होती है, मैटर करती है कि कितनी कंसिस्टेंटली जो है स्पेशली FIs जो है बाइंग करते जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे इनके लिस्टेड स्पेस में कंपनीज़ भी हैं। अब ये एक नए वेंचर में एंटर करने जा रहे हैं जो कि है प्राइवेट क्रेडिट सेगमेंट। क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, मतलब प्राइवेट फर्म होगी, क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, और 2000 करोड़ जो है शुरू में रेज़ करेंगे, फंड रेजिंग करेंगे। अब ये जो फ्रेंड्स इस सेगमेंट में ये एंटर कर रहे हैं, ये करेंगे क्या? ये फोकस करेंगे मिड मार्केट कंपनीज़, मतलब छोटी कंपनीज़ को टारगेट करेंगे, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे, लोन्स प्रोवाइड करेंगे। और जो फाइनेंसिंग होगी फ्रेंड्स, वो प्योरली सिक्योर्ड नेचर की होगी, मतलब जिसके अगेंस्ट हम कोलेटरल जो है कंपनीज़ लेती हैं। तो सिक्योर्ड नेचर के जो हैं लोन्स होंगे इनकी तरफ से, और बहुत ही प्रोटेक्टिवली जो है ये काम करेंगे आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में आप फ्रेंड्स ये भी देखोगे कि और भी ज़्यादा फंड रेजिंग होगी। ये टारगेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स को फंड रेजिंग के लिए। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ फ्रेंड्स अब एक नए वेंचर में एंटर कर रहे हैं, तो आप इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को फ्रेंड्स फोकस में रख के चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, रिपोर्टेडली ये खबर निकल कर आ रही थी कि शायद से इस बार टाटा सन्स की जो AGM है वो शायद से पोस्टपोन हो सकती है, या जो जिस दिन होनी है उस दिन कैंसिल हो सकती है। तो वही हुआ फ्रेंड्स, जो टाटा सन्स की AGM जिस दिन होनी थी वो एडजर्न हो चुकी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है इनकी AGM है वो एडजर्न हुई है, पोस्टपोन हुई है। तो अभी तक फाइनल डेट नहीं सामने आई, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब से चंद्रशेखरन जी ने रेजिग्नेशन दिया, तब से हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। और ये पोस्टपोन क्यों हुई है फ्रेंड्स, एडजर्न क्यों हुई है? ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, मतलब जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए थे, जिनकी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होती है, वो मेंबर्स प्रेजेंट नहीं थे। तो यही फ्रेंड्स अब चीज़ें जो है एक अनसर्टनिटी ग्रुप में क्रिएट कर रही हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, इसको भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। कंपनी ने फ्रेंड्स अप्रूवल दे दिया फंड रेजिंग को ₹550 करोड़ का थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चल सकते हो। नई कंपनी फ्रेंड्स अब मार्केट में आ चुकी है, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड। अच्छे प्रीमियम के साथ कंपनी लिस्ट हुई है, 18% प्रीमियम के साथ। तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब ग्लोबल फ्रंट पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि क्रूड ऑयल जो है $90 के पार चल रहा है। अब इसके रीजंस क्या है फ्रेंड्स? रीजंस यही है कि जो सीज़ फायर ईरान और US ने टेम्प्रेरी पीरियड के लिए जो है डिक्लेयर किया था, वो अब US बोल रहा है कि वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। लेकिन सीज़ फायर तो पहले से ही इनकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, पहले से ही एक दूसरे पर अटैक्स कर ही रहे हैं। रेड सी के थ्रू भी जो शिप्स पास हो रही हैं, जो मिलिट्री वेसल्स पास हो रहे हैं, उस पर भी अटैक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वॉलीटिलिटी क्रिएट कर रही हैं क्रूड ऑयल में। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बात पता है क्या है? अब ये चीज़ें ऐसे पॉइंट पर आ चुकी हैं कि कुछ भी जल्दी से सेटल होता नहीं दिख रहा। तो यही चीज़ें मार्केट भी फैक्टर करके चल रही है कि ये दोनों में चीज़ें जल्दी सेटल नहीं होंगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है $90 के पार चल रहा है। तो इसीलिए हम मार्केट में भी प्रेशर देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है मार्केट में भी प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक कंपनी और जो मार्केट में आएगी, सनशाइन पिक्चर्स। इसका जो IPO है, इसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया, और पहले दिन ही बहुत ही कम टाइम में जो है ये जो IPO फुली सब्सक्राइब हो गया। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जो है इंक्रीज़ होता दिख रहा है। तो हो सकता है कि अच्छे प्रीमियम पर भी ये कंपनी लिस्ट हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, ईरान इकॉनमी जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है नुकसान हुआ था, ख़राब हो गई थी। अब धीरे धीरे ये इकॉनमी जो है रिवाइवल मोड पर है, रिकवर कर रही है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ भी रिकवर कर रही हैं। तो जो इनका स्टॉक मार्केट भी था फ्रेंड्स, बहुत टाइम से जो बंद था, पहले भी न्यूज़ आई थी कि स्टॉक मार्केट ओपन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे जो है वहाँ पर भी ओपन हो रही हैं। तो जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ अब धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं, तो जो हमारी कंपनीज़ जो वहाँ पर एक्सपोर्ट करती हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जो एक्सपोर्ट्स भी हैं वो रिकवर होंगे या रिवाइवल होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और कंपनी है SPR ऑटो टेक्नोलॉजीज़। फंड रेजिंग बहुत सारी कंपनीज़ कर रही हैं, तो इस कंपनी ने भी अपना QIP ओपन किया है।
और फ्लोर प्राइस भी फिक्स किया है 4438, तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स वोल्टास और ब्लू स्टार, इस कंपनी, दो कंपनीज़ का कंपैरिजन जो है अब हो रहा है, मार्केट में चल रहा है। क्यों? दोनों ही कंपनीज फ्रेंड्स एसी सेगमेंट में काम करती हैं। एसी सेगमेंट की जो है ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है, सेल्स भी अच्छी हुई हैं और इन दोनों कंपनी के शेयर्स में भी अच्छी तेज़ी बनी थी। लेकिन जब रिजल्ट्स आए फ्रेंड्स, रिजल्ट्स एक डिफरेंट ही पिक्चर दिखा रहे हैं। वोल्टास के मार्जिन्स पर था बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो इसीलिए जो है जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं वो रिवाइज़ किए हैं और मिक्स सेट ऑफ ओपिनियन फ्रेंड्स सामने निकल कर आ रहा है। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं हायर साइड के टारगेट्स दे रही हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, कुछ डाउन साइड के टारगेट्स दे रहे हैं। वहीं ब्लू स्टार है फ्रेंड्स, उसके जो है नंबर्स अच्छे थे। तो अब HSBC की तरफ से फ्रेंड्स अब उनकी जो है रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि उन्होंने दोनों ही कंपनीज़ में से एक कंपनी जो है ब्लू स्टार, उनकी जो है रेटिंग बढ़ाई है, उनको बाय की रेटिंग दी है, क्योंकि एसी मार्केट जो है, एसी की जो मार्केट है वो ग्रो हो सकती है 25% के साथ इस जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो इसके चलते ब्लू स्टार को उन्होंने बाय की रेटिंग दी है। वहीं वोल्टास को फ्रेंड्स बाय की रेटिंग उन्होंने होल्ड पे रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो है फ्रेंड्स वो कट कर दिया 1450 का। तो ये दोनों कंपनीज जो सेम सेगमेंट में काम करती हैं, लेकिन दोनों को लेकर अब ओपिनियन डिफरेंट है HSBC का, तो आप इसको भी नोट डाउन करके चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।